मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांति महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित पंचास्तिकाय संग्रह नाम का ग्रंथ और इसके मोक्ष मार्ग प्रपंच अधिकार में 147 नंबर की गाथा है, जिसमें बंध तत्व का निरूपण प्रारंभ करते हैं। गाथा सूत्र है जम सोहम सोहमोद्दीर्णम भावम रत्तो करेदि जदि अपा सोते है हवदि बद्धो पोगल कम्मीण विहीण आत्मा यदि मलिन हो करता शोभा शोभ भाव को तो विविध पुद्गल कर्म द्वारा प्राप्त होता बंध को। उत्थानी का है यह बंध के स्वरूप का कथन है। तो टीका में पहले भावबंध की व्याख्या करेंगे और फिर उसके आधार से द्रव्य बंध की बात कहेंगे। अन्वयार्थ है यदि आत्मा रक्त नाम विकारी वर्तता हुआ उचित शुभ या अशुभ भाव को करता है। देखो अर्थ क्या किया है, यदि सदैव नहीं, यदि आत्मा जब करे, यदि करे आत्मा क्या रक्त नाम विकारी वर्तता हुआ। रक्त कहाँ, रक्त के स्वभाव से विरक्त होता रह कर के और कर्म पुद्गलों के उदय में जुड़ता हुआ, इसका नाम रक्त वर्तता हुआ। तो उदीर्ण यम शुभम अशुभम भावम। उदीर्ण का अर्थ किया उचित, उदित होगा, इसमें उचित लिखा, उसमें उदित है। हाँ उदित, यहाँ छपने में गलती होगी। उदीर्ण का अर्थ है उदित। उदित क्या हुआ, शुभ या अशुभ भाव, वो उदित हुआ, उसको करता है कौन, आत्मा। तो यदि आत्मा रक्त नाम विकारी वर्तता हुआ उदित शुभ या अशुभ भाव को करता है, तो वह आत्मा उस भाव द्वारा, वो भाव हुआ ना परिणति में, शुभ अशुभ का जो भाव हुआ, उदित नाम उदय ने कराया ये नहीं, जीव की परिणति में स्वयाश्रय से में न रहकर पराश्रित रूप से प्रवर्तन करने से उसकी परिणति में शुभ या अशुभ भाव जो उत्पन्न हुआ, उदित हुआ माने उत्पन्न हुआ, तो वह आत्मा उस भाव द्वारा यानी उस भाव के निमित्त से विविध पुद्गल कर्मों से बद्ध होता है। इसी में भावबंध द्रव्यबंध दोनों टीका में घटित किए हैं। देखो अपन देखते हैं, यदि वास्तव में यह आत्मा, गुरुदेव ने तो शुरू की बात तो कर ले, वो आत्मा को सिद्ध किया, यह आत्मा कहकर, यदि वास्तव में यह आत्मा अन्य के यानी पुद्गल कर्म के आश्रय द्वारा, देखो भाषा देखना टीका की,
कि पुद्गल कर्म द्वारा आत्मा उसमें रक्त हुआ है, ये नहीं कहा है। क्या कहा है? यह आत्मा अन्य नाम पुद्गल कर्म के आश्रय द्वारा, तो इसने स्वयं उसका आश्रय लिया और अपने आश्रय को छोड़ा है। यहाँ यही संसार का हिसाब किताब है। संसार का हिसाब किताब कितना कि अपने स्वरूप का आश्रय न लेकर बाहर में पराश्रय में जाता है, तो उस पराश्रित भाव को एकदम सिमेंट करके कहा कर्म पुद्गल के आश्रय में, निमित्त का, है ना, ज्यादा विस्तार न किया। देह में जुड़ता है, स्त्री पुत्र आदि में जुड़ता है, धन दौलत में जुड़ता है, इतना विस्तार न लेकर एकदम संक्षिप्त कथन किया। स्वयं आश्रय में न रहकर पराश्रय में वर्तता है। तो देखो, यदि वास्तव में यह आत्मा अन्य नाम पुद्गल कर्म के आश्रय द्वारा, यानी आश्रय में ये स्वयं गया, तो स्वयं उसका आश्रय करता है, तो ऐसे आश्रय भाव द्वारा अनादिकाल से उसमें रक्त रहकर, है ना, उसमें जुड़ा हुआ रहकर, उसमें लगा हुआ रहकर कर्मोदय के प्रभाव युक्त रूप वर्तने से उदित नाम प्रकट होने वाले शुभ या अशुभ भाव को करता है। यानी इसका पूरा सिस्टम बताया, अनादि से जीव का संसार परिभ्रमण में क्या चक्कर चल रहा है। बंध है ना इसको, भाई बंध और मुक्ति। अब तो सब तत्वों की चर्चा हो गई, जीव की, अजीव की, पुण्य की, पाप की, आश्रव की, संवर की, निर्जरा की। अब बंध और मोक्ष दो तत्व की बात अपने इस संदर्भ में, इस अधिकार में चलती है। तो हाँ, तो संसार का कारण बंध और संसार से मुक्ति का नाम मोक्ष है। तो अब ये बंधा क्यों है तो मुक्त स्वरूप, फिर बंधा क्यों है? तो कहा कि वास्तव में यह आत्मा अपने स्वयाश्रय से च्युत हो रहा हुआ या अपने स्वय आश्रय से भ्रष्ट होकर के ये पराश्रय में प्रवर्तता है। तो पराश्रय में कैसे प्रवर्तता है कि अनादिकाल से उसमें जुड़ा रहकर, रक्त रहकर। अब अगली पंक्ति देखो, कर्मोदय के प्रभाव युक्त रूप वर्तने से। तो हम तो पहले ही कह रहे थे कर्मोदय का प्रभाव पड़ जाता है इसमें। अरे ये स्वयाश्रय से भ्रष्ट हुआ है, पराश्रय में प्रवर्तता है, तो कर्म के उदय के प्रभाव में स्वयं युक्त होता है। कर्म के उदय के प्रभाव, तो प्रभाव माने कर्म उदय के निमित्त से जो कुछ भी हिसाब किताब संयोग आदि हो रहे हैं, उनमें युक्त नाम जुड़ करके वर्तता है। उससे क्या प्रकट होता है इसकी पर्याय में, है ना, प्रकट होने वाले क्या प्रकट होता है इसकी पर्याय में कि शुभ या अशुभ भाव को करता है। तो वह आत्मा, यह आत्मा कहा था ना, अब वह आत्मा, अब वह कहकर के, यह आत्मा कहकर संसार स्थिति में इसकी भूल क्या चलती है वो भूल बताई। और जो इस भूल में पड़ा है वह आत्मा उस निमित्त भूत भाव द्वारा, कौन सा निमित्त भूत, कि जो इसकी परिणति में शुभ राग रूप या अशुभ राग रूप परिणाम उदित हुआ है, उत्पन्न हुआ है। कैसे उत्पन्न हुआ है कि इसने स्वयं आश्रय से भ्रष्ट हुआ है, स्वयं स्वरूप के आश्रय से भ्रष्ट हुआ, पराश्रय में प्रवर्तता है। कब से? कि अनादिकाल से। कैसे? कि उनमें जुड़ता हुआ। कैसे जुड़ता है? कि कर्मोदय के प्रभाव में युक्त होकर। लिखा कि नहीं लिखा इसमें? गुरुदेव तो 3-4 बार कहेंगे कि ये टीका को में इतनी स्पष्ट भाषा की है कि
कि आपको एकदम दो द्रव्यों की भिन्नता यही ख्याल में आ जाए, इतनी स्पष्ट भाषा है। निमित्त का ज्ञान कराएंगे, पर निमित्त को निमित्त रखना है। और हमने सीख लिया कदाचित कि निमित्त से होता है, तो ये भूल हो गई हमारी। हाँ, उसे कर्ता मान लिया। है नहीं है, ये किसने कहा? है ना, जड़ कर्म होते नहीं, ये वाली बात नहीं है। जड़ कर्म पुद्गल की कार्माण वर्गणाएं, ज्ञानावरणादि 8 कर्म और उनकी उत्तर प्रकृति रूप से वे परिणमते हैं, होते हैं। उनका स्थिति पूर्ण होने पर उदय रूप अवस्था भी होती है। नहीं होती किसने कहा? लेकिन उससे जीव विकार करता है, ये नहीं लेना। यहाँ अभी पुराने कर्म की बात चल रही है ना, जो पूर्व का कर्म रहा हुआ है, उदय में आया है, उसकी बात। तो देखो यहाँ से पकड़ना, निमित्त भूत भाव द्वारा विविध पुद्गल कर्म से बद्ध होता है। अब वापस चलेंगे अपन कि ये है आत्मा पुद्गल कर्म से बद्ध हुआ है संसार अवस्था में। संसार अवस्था में यह आत्मा पुद्गल कर्म से बद्ध हुआ है। क्यों हुआ है? कि अपनी परिणति में शुभ या अशुभ भाव को करता है। वे इसकी परिणति में शुभ अशुभ भाव प्रकट हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि ये कर्मोदय के प्रभाव में स्वयं युक्त हो जाता है। क्यों युक्त हो जाता है? कि ये स्वयं आश्रय से भ्रष्ट रहने के कारण पराश्रय में ये प्रवर्तता है। सो कब से प्रवर्तता है? कि अनादिकाल से प्रवर्तता है। भाषा देखो अपन, है ना। यदि अपन अपनी बात करें कि यह आत्मा अनादिकाल से अपने स्वरूप से भ्रष्ट रहता हुआ, पराश्रय पने में वर्तता हुआ, कर्मोदय के प्रभाव में स्वयं जुड़ जाने से इसकी परिणति में जो शुभ अशुभ भाव उदित होते हैं, उत्पन्न होते हैं, प्रकट होते हैं, उन भावों के निमित्त से विविध प्रकार के पुद्गल कर्म से ये आत्मा बंधता है। तो आप तो कह रहे थे कि आत्मा कर्म बांधता नहीं, बंधता नहीं, कि वो पर्याय में बंधता है। और बंधने की व्याख्या भी यहाँ इसी गाथा की टीका में है, कैसे बंधता है। अब आगे बढ़ते हैं। इसलिए यहाँ ऐसा कहा है कि मोह राग द्वेष द्वारा स्निग्ध ये जीव की पर्याय में मोह नाम मिथ्यात्व पर में सावधानी का भाव, राग द्वेष के परिणाम, इष्टता अनिष्टता, इस प्रकार के परिणाम वे कैसे परिणाम हैं? कि स्निग्ध हैं, चिकने हैं, वे चिकनाहट वाले परिणाम हैं। तो उन चिकने परिणाम मोह राग द्वेष द्वारा स्निग्ध जो जीव, वो जीव जो कि स्वरूप से मुक्त स्वरूप है, वो जीव जो स्वरूप से ज्ञाता दृष्टा सुख चारित्र स्वरूप है, वो जीव जो स्वरूप से वीतरागी है, वही जीव अपने स्वरूप का आश्रय न लेकर पराश्रय में जब प्रवर्तता है, तो इसकी परिणति में मोह राग द्वेष की चिकनाई खड़ी होती है, उत्पन्न होती है। मोह राग द्वेष के परिणाम कैसे कहे? चिकने। तो वे चिकने हैं कौन? कि ऐसे जो जीव के शुभ या अशुभ परिणाम, वह भावबंध है। भावबंध पहले लिया, पहले भावबंध की व्याख्या, तब द्रव्यबंध सिद्ध होगा। भावबंध के बिना द्रव्यबंध सिद्ध नहीं होगा, है ना। तो इसने क्या अपराध किया? क्या अपराध किया इसने?
हैं कि ये अपने परिणाम में चिकनाहट से परिणमता हुआ, तो वो जीव के जो चिकनाहट से परिणमा, ऐसे जीव के शुभ या अशुभ परिणाम वो भावबंध है। अब देखो वहाँ ऊपर कहे थे 3, मोह, राग, द्वेष। फिर ऐसे जो जीव के वहाँ कहे 2, शुभ या अशुभ परिणाम। ख्याल में आई बात? तो 3 के 2 कैसे हो गए कि देखो राग द्वेष में शुभ का भेद पड़ता है, पर मोह में कोई शुभ का भेद नहीं पड़ता, वो पूरा अशुभ में गिना जाता है। अशुभ का ही भाव है, वो अशुभ का ही भाग है। मिथ्यात्व को कहाँ रखोगे? अशुभ में। और राग में जो प्रशस्त निमित्तों के लक्ष्य से हो तो उसमें, और अप्रशस्त के निमित्त से हो तो उसमें शुभ अशुभ के भेद पड़ जाते हैं। मिथ्यात्व में शुभ मिथ्यात्व अशुभ मिथ्यात्व नहीं होता, वो तो अशुभ भाव में ही चला गया। तो वे 3 के 2 हो गए। कौन कौन? शुभ या अशुभ परिणाम। तो वो परिणाम ही भावबंध है। यहाँ ये वाली बात, वो परिणाम ही भावबंध है। कहाँ से उठ गया ये परिणाम? कि अपने स्वाश्रय को, टीका बहुत गजब की है, इसमें ही आप जितना गूंथोगे उतना इसमें से भाव अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। फिर गुरुदेव का अपन देखेंगे ही सही। ये आत्मा ने क्या किया कि अनादिकाल से अपने स्वयं आश्रय को न बरतता हुआ, स्वरूप से भ्रष्ट हुआ, ये पराश्रय में वर्त रहा है। और कैसे वर्त रहा है कि कर्मोदय के प्रभाव में स्वयं युक्त होता हुआ, उससे इसकी परिणति में शुभ अशुभ भाव, अब आगे से मिला लो, अथवा कि मोह राग देश स्निग्ध रूप जीव के शुभ अशुभ परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं। तो वे जो शुभ अशुभ राग उत्पन्न हुआ ना, जिसे हमने पहले आश्रम कहा था, जिसे पहले आश्रम कहा था, अब वे ही आश्रमों का निमित्त पाकर के जीव विविध पुद्गल कर्म से बंधता है, इसलिए वे परिणाम ही भावबंध है। समझ में आई बात? देखो वहां क्या कहा था आश्रम में, और इसमें फर्क समझना। वहां ये कहा था कि ये इसकी परिणति में जो शुभ अशुभ भाव उदित होते हैं, इसको भाव आश्रम कहा था। जो पराश्रय में, परलक्ष्यता में, स्वरूप लक्ष्य छोड़ने से जो परिणति में मोह राग द्वेष के शुभ अशुभ भाव उत्पन्न होते हैं, वे उदित होते हैं, वो ही आश्रम है। वही आश्रम कहा, भाव आश्रम। अब वही भावबंध क्यों कहा? कि यहां ये कहा कि उनका निमित्त पाकर के जो पुद्गल कर्म यहां आकर विशिष्ट शक्ति सहित एक क्षेत्र अवगाह बंध को, संबंध को प्राप्त होते हैं, तो ये परिणाम उसमें निमित्त होने से भावबंध कहलाया। ख्याल में आ गई बात? पहले देखो वहां क्या लिया कि वहां जो जीव ने अपने बात तो वही की वही है, लेकिन उसमें फर्क क्या है? यहाँ स्वरूप को भूलकर पराश्रित पने में जो इसकी परिणति में, बहिर्मुखता में, परलक्षिता में जो शुभ अशुभ भाव उत्पन्न हुए, वे शुभ अशुभ भाव भावाश्रम हैं। और उनके निमित्त से जो कर्म आते हैं वे द्रवाश्रम कहे। उसमें मन वचन काय का योग भी निमित्त कहा है ना। अब यहाँ क्या कहा कि वे परिणाम जिनके निमित्त से कर्म आकर ठहर जाते हैं, सो ये भावबंध कहलाए। अलग से थोड़ी कोई भावबंध का परिणाम करता है भाई। उस परिणाम में रक्त रहता है ना, रक्त रहता है इसलिए भावबंध कहलाए, रक्त रहता है इसलिए। देखो यहाँ कहा मोह राग देश द्वारा
स्निग्ध ऐसे जो जीव के शुभ या अशुभ परिणाम वे भावबंध है, और उनके यानी शुभ अशुभ परिणाम के निमित्त से शुभ अशुभ कर्म रूप परिणित पुद्गलों का जीव के साथ अन्योन्य अवगाहन, विशिष्ट शक्ति सहित एक क्षेत्र अवगाह संबंध, वह द्रव्य बंध है। इस द्रव्य बंध में दो शब्दों पर अपने को विशेष ध्यान देना। अन्योन्य, अन्य अन्य हैं वे, और अन्य अन्य रह करके वहाँ जहाँ जीव के प्रदेशों का विस्तार है, उन्हीं आकाश प्रदेशों में वे विशिष्ट शक्ति माने जीव के परिणाम के निमित्त से आकर के वहाँ एक क्षेत्र अवगाह में ठहर गए। कौन के शुभ अशुभ कर्म रूप परिणित पुद्गल, पुण्य पाप रूप परिणित पुद्गल, सो वह द्रव्य बंध है। इतनी भाषा है टीका में। अब अपन जरा गुरुदेव का देखते हैं। देखो इसी पेज की पहली पंक्ति निकालना, चौथा भाग है कि नहीं देखना, वहाँ से ही निकालना पड़ा, देख लेंगे होगा। तीसरा था क्या अभी? हाँ तो चौथा भी होगा, देख लेंगे। इसकी टीका, यह बंध के स्वरूप का कथन है, भावबंध की पहली व्याख्या। देखो भावबंध अर्थात क्या, और भावबंध वह दुख रूप है। भावबंध वह दुख रूप है, आत्मा को अहित रूप है। वह भावबंध किसे कहना और उसका क्या स्वरूप है, वह वाली बात इस गाथा में आचार्य परमात्मा कहते हैं। ऐसा गुरुदेव ने अपने को बताया। देखो, यदि वास्तव में यह आत्मा अन्य के नाम पुद्गल कर्म के आश्रय द्वारा, अब इसका अर्थ करते हैं, क्योंकि जीव जो विकारी भाव करता है उसमें उसे स्व स्वभाव का आश्रय नहीं है। स्व स्वभाव के आश्रय से कोई विकारी भाव नहीं होते, नियम है ये सिद्धांत है कि स्वरूप का आश्रय ले और विकारी भाव उत्पन्न हो, ऐसा अन्याय नहीं है। शुद्धता किसके आश्रय से आएगी? इसलिए कहा यह आत्मा, यह ऐसा कहकर आत्मा सिद्ध किया। यह आत्मा वस्तु है, अनादि अनंत तत्व नाम पदार्थ है। अब देखो, यह आत्मा अनादि अनंत पदार्थ है, वह अन्य, अन्य अर्थात साथ में पुद्गल कर्म, पुराने कर्म पड़े हैं। वह पुराने कर्म की बात है। ये नए कर्म की, द्रव्य कर्म की बात, बंध की बात, द्रव्य बंध की बात बाद में आएगी। पहले भावबंध तो समझो, ऐसा कहते हैं आचार्य भगवान। टीकाकार ने भी पहले भावबंध को व्याख्या किया। भावबंध जो परिणाम है उनके निमित्त से जो पुद्गल कर्म आकर अन्योन्य विशिष्ट शक्ति सहित एक क्षेत्र अवगाह संबंध में रहते हैं, वे द्रव्य बंध हैं। वो बात बाद में करेंगे, पहले भावबंध तो समझो। तो भावबंध में कौन सा कर्म लेना है कि पुराना कर्म। नए कर्म की बात तो द्रव्य बंध में लेना है। भावबंध में निमित्त कौन लेना है? पुराना कर्म। नए कर्म की द्रव्य बंध की बात बाद में आएगी। तो देखो, पुद्गल कर्म के अवलंबन द्वारा, आश्रय द्वारा, अनादिकाल से रक्त रहकर, है ना, उसमें जुड़ा रहकर भगवान आत्मा अपना स्वरूप, ज्ञान, आनंद आदि शांत जो उसका मूल स्वभाव, तो अनाकुल आनंद और शांत है। यह आत्मा है उसका मूल अंतर स्वभाव, शाश्वत असली अनाकुल शांत और आनंद वास्तविक स्वभाव पदार्थ में, इस जीव पदार्थ में, इस आत्मा वस्तु में विकार और दुख नहीं हो सकता। देखो पहले ये बात तो नक्की करो।
बंध की बात करते हैं ना कि बंध है, तो बंध जीव की पर्याय में है, वो भावबंध है, और जो पुद्गल कर्म आकर के ठहरे वो द्रव्य बंध है। पर जीव क्या है पहले ये तो समझो। यदि भावबंध इसका स्वरूप है क्या? भावबंध तो इसका स्वरूप नहीं है, इसका स्वरूप तो निर्विकारी आनंद और शांत स्वरूप है। तो उसमें ये विकार और दुख हो ही नहीं सकता। ऐसा आत्म तत्व जिसमें विकार और दुख हो ही नहीं सकता, ऐसे आत्म तत्व वह आत्म तत्व जब अनादिकाल से पुद्गल कर्म के आश्रय द्वारा, ऐसा समझना इसे। पहले वस्तु को स्थापित करो। भाई भावबंध कहाँ होता है ना? पुद्गल कर्मों में होता है कि जीव की पर्याय में होता है? तो जीव की पर्याय में होता है ना। तो जीव क्या है पहले ये तो नक्की कर लो, क्योंकि जीव नक्की हुआ और इसका आश्रय छोड़ने से हुआ है। तो जो यदि ये स्वभाव का आश्रय ले, यहां साथ के साथ ये बात घटित हो रही है ना, यदि ये स्वभाव का आश्रय ले तो ये भावबंध का परिणाम उत्पन्न ही नहीं होगा। ये सारी स्टोरी पे ताला लग जाएगा। यहीं से है मामला। देखो, यह आत्मा है, उसका मूल वास्तविक अंतरंग स्वभाव, शाश्वत, असली, अनाकुल, शांत और आनंद वास्तविक स्वभाव, यह मैं आत्मा, इसमें विकार और दुख नहीं हो सकता। पहले ये निर्णय चाहिए, है ना। देखो बहुत गजब की बात है। गुरुदेव की शैली ऐसी है कि चर्चा चाहे ज्ञान प्रधान शैली के द्रव्यानुयोग की हो, दृष्टि प्रधान शैली वाला द्रव्यानुयोग हो, अध्यात्म हो, अथवा चरणानुयोग कर्णानुयोग रूपी सिद्धांत ग्रंथ, आगम ग्रंथ हो, वे यानी क्षण क्षण में, कदम कदम पर, पग पग पर अध्यात्म खिलाते हैं। इस स्वभाव को मुख्य लेकर के चलते हैं। जिस समय कैसा भी हो सुखी हो सकता है। यदि क्यों कि भले तुम स्वभाव को भूल गए हो, लेकिन स्वभाव तो ऐसा का ऐसा चला आया है। तुम भूल जाने से, इस स्वभाव के विस्मरण में, इस स्वभाव को याद में नहीं रखने से तुम्हारा उपयोग वहां जाता है, तो भावबंध की व्याख्या करनी पड़ी। यदि ये जीव का जो मूल असली वास्तविक स्वभाव है, वहां हम विकार की क्या बात करें, बंध की क्या बात करें, उसमें है ही नहीं, है नहीं, होता ही नहीं। स्वभाव में, पर्याय में होता है, उसका वर्णन चलता है। ये बात समझना पड़ेगी, स्वभाव को ऊर्ध्व रखना पड़ेगा। देखो, ऐसा आत्म तत्व जिसमें दुख और विकार है नहीं, हो सकता नहीं, ऐसा आत्म तत्व अपना स्वभाव यानी शांति और आनंद को चूक कर अन्य कर्म अंदर जो दूसरी चीज है, वो क्या है कि परमाणु, पुद्गल, जड़, मिट्टी, है ना। वो क्या है? ये कर्म कौन है? पुद्गल, परमाणु, जड़, मिट्टी है ये। अरे ज्ञानावरणी कर्म, और अरे मोहिनी कर्म। अरे मोहिनी कर्म कौन है? जड़ मिट्टी है। जैसे ये शरीर है, ये स्थूल परिणमन है पुद्गल स्कंद का, वो सूक्ष्म परिणमन है पुद्गल स्कंद का। है तो वही का वही, जात तो वही की वही है। जैसे ये शरीर कुछ नहीं कर सकता, ऐसे वो भी कुछ नहीं कर सकता। ये एक ट्रैक अपने ख्याल में रखना पड़ेगा। अभी देखो आगे बहुत गंभीर है चर्चा। अन्य कर्म अंदर जो दूसरी चीज है, परमाणु, जड़, मिट्टी, यानी कौन से लेना यहाँ पर? पूर्व के बंधे हुए जड़ कर्म, उसके आश्रय द्वारा यानी अपने स्वभाव को चूक कर
उसका आश्रय करता है, उसके आश्रय द्वारा कब से के अनादिकाल से रक्त रहकर, माने उसमें लीन रहकर, जुड़ा हुआ रहकर, उसमें अनादि से लीन रहा हुआ है। कहो समझ में आया? यहाँ तक बात समझ में आई? कितनी बात आई यहाँ देखो अपन, है ना, पढ़ते ही जाओ, क्या फायदा है। कितनी बात आई कि मैं चैतन्य वस्तु, आत्मा पदार्थ, सुख शांति और वीतरागता का पुंज, ये इसमें न विकार है, न दुख है, न आश्रव का भाव है, न बंध का भाव है। मेरे स्वभाव में तो भाव बंध भी नहीं, भाव आश्रव भी नहीं, पुण्य पाप भी नहीं, किंतु ऐसे मेरे अपने इस आनंद शांति स्वरूप स्वभाव को चूक कर जो पूर्व कर्म रहे हुए हैं, जड़ मिट्टी पुद्गल, उनका आश्रय लेने से इसकी परिणति में वे भाव उत्पन्न होते हैं। क्यों? क्योंकि इसने उन्हीं का आश्रय लिया हुआ है, उसी में अनादिकाल से लीन हो रहा है। यहाँ तक बात आई और अब आगे देखो। इसलिए वह पुद्गल कर्म के आश्रय द्वारा अनादिकाल से रक्त रहकर, यानी पर में लीन और अपना ज्ञान स्वभाव, आनंद स्वभाव छोड़कर अनादि कर्म के आश्रय से लीन रहकर, यानी यहाँ भी ये बात अपने आप खिलती आ रही है कि ये जीव अभी भी यदि अनादिकाल से भले पराश्रय द्वारा उनमें ही रक्त रहा, लीन रहा, वह जीव अभी भी यदि स्वभाव का आश्रय ले तो यह भावबंध द्रव्यबंध दोनों रुक जाएंगे और मुक्ति की प्राप्ति हो। अभी भी क्यों कि वस्तु तो इन विकारी और दुख के भावों से रहित मुक्त स्वरूप आनंद स्वरूप वस्तु है। इसकी बस इसके ही धुन चढ़ी रहनी चाहिए। एक अपना चैतन्य ज्ञायक भगवान, इसकी धुन बनी रहना चाहिए, चढ़ी रहना चाहिए, है ना। जैसे उदाहरण खोटा है, पर जैसे कोई नशा कारक वस्तु का नशा चढ़ जाता है ना, ऐसा इसे चढ़ा रहना चाहिए। किसका? इस चैतन्य भगवान का। इसको उल्टा चढ़ रहा है अभी, है ना। मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमत बादी, उल्टा चढ़ गया है इसका, है ना। अब उधर का उदाहरण इधर लगाया। क्यों लगाया? कि अकेले पढ़ पढ़ के कुछ नहीं होगा, सुन सुन के कुछ नहीं होगा, यों करके कर्म आ जाते हैं, यों करके जीव भाव करता है और उसके निमित्त से फिर वे द्रव्य कर्म आते हैं, फिर वे द्रव्य कर्म जब उदय में आते हैं तो फिर जीव जुड़ता है। समझ लिया ना भैया? अब इससे छूटना कैसे? संसार चल रहा है ऐसे, पर संसार से छूटना कैसे? वो बात पहले रखना हाथ में, वो बात हाथ में पहले रखना, तब ये बात समझते जाओ और उसका बराबर वर्तमान पर्याय की जो अवस्था की व्यवस्था है उसको ख्याल में रखो। लेकिन अपना चैतन्य तत्व क्या है उसकी बात भूल नहीं जाना। उससे क्या होगा कि हर समय आपके पास मुक्ति के साधन भूत अपना जो चैतन्य भगवान है उसकी तरफ की महिमा में मुक्ति के मार्ग की अवकाश गुंजाइश बनी रहेगी। एक ऐसे ही कोई कार्टून टाइप आया था अभी 2-3 दिन पहले, व्हाट्सएप पे आते हैं ना। एक वो है तो कोई अन्य का, पर किसी ने उसको इस तरह बताया कि कोई व्यक्ति जेल में बंद है और उसका हाथ पहुंच सके वहाँ तक एक तरफ चाबी पड़ी है उसकी और एक तरफ वो कुछ खाने पीने की सामग्री पड़ी है। ये मूर्ख चंद
उस चाबी को न उठाकर वो हाथ का पूरा खींचकर पूरा बल प्रयोग वो खाने पीने की सामग्री को प्राप्त करने में लगा है, जबकि चाबी इतना ही प्रयत्न उस तरफ करे जिस तरफ चाबी पड़ी है तो अभी के अभी मुक्त हो जाए। जेल में गए, राजा साहब उनका बर्थडे था और प्रसन्न थे कि जो चाहो तो मांग लो। कोई ने कही साहब भोजन की व्यवस्था सही नहीं की, कोई ने गर्मी की गई, कोई ने कुछ कही, कोई ने सब कर दिया, ये खाया शाम में ये। हाँ बस यहाँ तो कह रहे हैं कि तू, हाँ यहाँ तो कह रहे हैं कि तू मुक्त हो सकता है, लेकिन वो चाबी की तरफ का आश्रय न करके उस तरफ तू चूकता हुआ, जो तुम इधर की तरफ वो कर्मोदय के प्रभाव से युक्त हो रहा है, ऐसे उसको लगाओ। वो जो खाने पीने की सामग्री है ना, जो कुछ भी रबड़ी का कटोरा हो के आम हो हापुस, तो उधर उधर जो तू तेरा जो आश्रय, तेरा प्रवर्तन उसमें जुड़ रहा है, तो इसके कारण मुक्त नहीं हो रहा। चाबी तो पड़ी है वहां पर। यहाँ ये आत्मा ये तो स्वरूप से ही मुक्त है, और पर्याय में जो बंधा हुआ है उसकी चाबी भी प्रत्येक समय विद्यमान है, लेकिन ये उपयोग को इधर ना ले जाकर चाबी की तरफ, अपितु उधर ले जाता है जहां पराश्रय पना है, इसलिए बंधा है। चाहे तो छूट जाए। देखो इसलिए पुद्गल कर्म है ना, आनंद स्वभाव छोड़कर अनादि कर्म के आश्रय से लीन रहकर कर्मोदय के प्रभाव युक्त वर्तने से कर्म का जो पाक कहो, उदय कहो, उसका जो विशेष भाव, उदय रूप विशेष कर्म है ना, कर्म पुद्गल, उसका विशेष क्या कि उसका उदय रूप भाव, उसके सहित पने वर्तने से, लो भाषा ऐसी भी प्रभाव युक्त वर्तने का अर्थ किया, सहित पने वर्तने से, तो क्या कर्म के सहित हो गया कि नहीं? सुनो, स्वभाव के सहित पने न वर्त कर अपना आनंद शांत रस है, उसके सहित अपने स्वभाव के सहित युक्त पने न वर्तते हुए कर्म के पाक के युक्त पने वर्तना, उसके सहित वर्तना है, तो वहां शुभ अशुभ परिणाम मोह राग देश की चिकनाई वाले खड़े होते। चिकनाई है सो बंध है, ये तो बंध अधिकार में बहुत स्पष्ट किया। वो एक दृष्टांत आया पहलवान का, अखाड़े वाला, तेल लगाकर तेल का मर्दन करके फिर वो अभ्यास करे तो धूल लगती है, और तेल न लगाया हो तो धूल नहीं लगती है। दृष्टांत शुरू में ही आया बंध अधिकार में। अब देखो, कर्मोदय का जो पाक उसके सहित, तो कर्म के सहित हो गया ये जीव? नहीं, उसके ऊपर लक्ष्य करके, यानी ये सहित का ना स्वयं स्वरूप के सहित ना वर्तते हुए, यानी स्वयं स्वरूप जो आनंद रूप शांत रूप वीतरागी है उसका लक्ष्य न करते हुए और उसके ऊपर लक्ष्य करके, क्योंकि ये तो उपयोगवान है ना जीव, उपयोगवान अपनी उपयोग की वृत्ति में प्रवर्तता है बस। तो उपयोग की प्रवृत्ति में प्रवर्तता हुआ, या तो तू यहाँ लक्ष्य कर या तो बाहर लक्ष्य कर, और क्या करे भाई? आपके हाथ में टॉर्च हो तो टॉर्च हो तो उसकी रोशनी थोड़ी जाती है 4 से 8 फुट, तो आप टॉर्च से क्या कर सकते? टॉर्च से सांप पकड़ सकते हो? तो आप क्या कर सकते टॉर्च से कि उससे जिस तरफ सांप की सरसराहट है उस तरफ लक्ष्य कर सकते हो, या अपने पैरों की तरफ लक्ष्य कर सकते हो कि यहाँ तो नहीं है? तो ऐसे ही उपयोग की प्रवृत्ति में या तो स्वरूप तरफ लक्ष्य करो या तो बाहर लक्ष्य करो, और क्या करोगे? और क्या तुम तलवार लेके कर्मों को मारने निकलोगे? करोगे क्या? क्या करोगे भाई? पहले अपनी समझ तो लो स्थिति क्या है, मैं कौन हूं, मेरा क्या प्रवर्तन है, प्रवर्तन में कहाँ भूल है, क्या प्रवर्तने से मैं बंधा हूं, और कैसे प्रवर्तूं जो छूट जाऊं। मुद्दे की बात तो ये है ना।
अनादि से मोह और राग द्वेष के परिणाम रूप से वर्त रहा है। ये मोह और राग द्वेष के भाव वह भावबंध है, वह दुखदायक है। समझ में आया? और देखो नीचे ये पूछा कि देखो साहब, युक्त हो गया ना, उसके प्रभाव में आ गया ना, कर्म के प्रभाव के कारण। तो कहा कि नहीं, इस शब्द का मंतव्य समझो, इस शब्द का अभिप्राय समझो, आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं वो समझो। अपने प्रभाव में ना रहकर उसके प्रभाव में तेरा लक्ष्य गया है, स्वयं से, उसके कारण से नहीं। तो प्रभाव युक्त पने युक्त आया तो स्वयं युक्त हुआ है, कोई कर्म युक्त कराता है ऐसा नहीं है। कहो समझ में आया? खुद जुड़ता है, खुद जुड़ा है। क्यों जुड़ा है? कि स्वरूप का आश्रय छूटा है तो पराश्रय में गया है। पराश्रय में गया है तो वहाँ कर्मोदय के निमित्त से अनेक प्रकार के संयोग वियोग इसके लक्ष्य में, उपयोग में, जानने में आते हैं। तो उस उपयोग में जानता हुआ ये उनमें सावधान होता है पर में, अथवा इष्टता अनिष्टता ठानता है, तो स्वयं युक्त हुआ ना। अपन जाते हो घर, मंदिर से घर की तरफ जाएंगे कि नहीं जाएंगे? अभी जाएंगे थोड़ी देर में। तो जाएंगे तो रास्ते में झगड़ा होता हो और तुम्हारी फिर वहाँ झगड़े में रुक गए और अंतव चूक गई, तो इसमें झगड़ने वालों की क्या गलती? आप बताओ। डंडे भी पड़ सकते और अंतव तो चूकेगी ही चूकेगी। तो इसमें उनकी क्या गलती झगड़े वालों की? आप बता दो। आप स्वयं अपना जो मार्ग है उस मार्ग को छोड़कर झगड़े की तरफ आप जुड़े, तो आप जुड़े तो गड़बड़ हुई ना। तो ये जीव स्वयं अपने मार्ग नाम अपने स्वरूप को छोड़कर स्वयं उसमें जुड़ता है तो उनके प्रभाव से युक्त कहलाता है। अभी देखो सिद्धांत कहते हैं गुरुदेव, एक सिद्धांत, जिनेन्द्र परमात्मा का एक सिद्धांत, यह आत्मा वस्तु है, पदार्थ है, कैसा है? अनादि अनंत है। जो पदार्थ वस्तु है, जो वस्तु है जिसमें अनंत स्वभाव का वास है, इसकी कोई कृत्रिमता या आदि यानी प्रारंभ किया हो किसी की कराई नहीं हो सकती। आत्मा को कोई बनाए ऐसा नहीं हो सकता। आत्मा से कोई राग देश मोह के चिकने भाव कराए ऐसा नहीं हो सकता। कौन कराएगा? यह वस्तु आत्मा, ये पदार्थ आत्मा, देह वाणी भिन्न से ऐसी चीज अनादि अनंत है ना, तो अनादि की है। कैसी है अनादि की? कि समय दर समय, प्रत्येक समय सत 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 है। त्रिकाली सत कहते हैं ना, त्रिकाली सत को ऐसे समझना, क्योंकि सत तो वर्तमान का सूचक है, फिर वो त्रिकाली कैसे होएगा? है ना, कि तीनों काल में हर वर्तमान में सत है, इसलिए त्रिकाली सत है। गुरुदेव कहते हैं ना, एक सेकंड के असंख्यातवे भाग में यह हाजरा हुजूर परिपूर्ण स्वच्छ निर्मल शांत वीतराग तत्व विराजमान है। आप तो त्रिकाली कह रहे थे, फिर ये एक सेकंड के असंख्यातवे भाग में कहने लग गए। अरे ऐसे करके तीनों काल के जितने समय हैं सब में ऐसे का ऐसा विराजमान है, इसलिए त्रिकाली सत कहा। सत तो वर्तमान की सूचना है। यहां गुरुदेव करते ना स्पष्ट, ये गुरुदेव से ही अपने को द्रवगुण प्रयास सीखना है। गुरुदेव से ही अपने को उसकी स्वरूप का लक्ष्य कैसे करना,
कहाँ भूल हो रही है, भूल कैसे मिटे, सब उनसे ही सीखना है, वही सिखाएंगे और सिखा रहे हैं। और अनेकों ने सीखा उन्हीं से। है ना, वर्तमान में जो स्थिति है वो यही है और कहीं मिलने वाली नहीं है बात। देखो, सत 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 सत, प्रत्येक पर्याय दर पर्याय यह सतरूपता से विराजमान है। उसका अंतर स्वभाव अनादि ज्ञान और आनंद और शांत है। अविकारी वीतरागी सम स्वभाव, वीतरागी कहो, सम नाम समता रूप स्वभाव उसका त्रिकाली स्वरूप है। तीनों काल ऐसा ही है। थोड़ी और आगे चर्चा है। तो उसे कर्म के पाक के सहित पने वर्तने के कारण उदित, ये क्या कहा, कर्म के पाक के सहित पने, यानी जो पूर्व के कर्म उनकी उदय रूप अवस्था पर लक्ष्य वर्तने के कारण, सहित पने वर्तने के कारण, समझ में आया ना, उन पर लक्ष्य वर्तने के कारण उदित नाम उत्पन्न हुए हैं। क्या कि सुहम असुहम असुहमद है ना, उन्नम, मूल तो यहाँ सुहम असुहम मुद्दिन्नम भाव कहना है, स्वभाव में है नहीं स्वभाव में है नहीं। और शुभ अशुभ भाव जिसने प्रकट किया, कहाँ, पर्याय में, शुभ और अशुभ, दया दान व्रत भक्ति वह शुभ भाव, हिंसा झूठ चोरी वह अशुभ भाव, दोनों मलिन भाव, दोनों विकार भाव, दोनों बंद भाव। समझ में आया, भाव बंद भाव, ये कौन सा भाव, भाव बंद भाव, ये ठीक, भाव बंद ऐसा भाव, जड़ नहीं। जड़ जो बनता है उसकी बात निमित्त की है, वो बाद में करेंगे। हाँ, उस कर्मों के यहाँ आकर के इस एक क्षेत्र अवगाह में ठहरने का जो कार्य है उसकी बात बाद में करेंगे कि उसमें जीव का जो परिणाम निमित्त हुआ वो भावबंद है, ऐसा यहाँ कहना। भावबंद ऐसा भाव, जड़ की पर्याय की बात बाद में करेंगे। विकार के कारण से नया बंधन पड़ता है, ये बात बाद में करेंगे। अभी तो पूर्व में जो कर्म हैं उनका लक्ष्य करता है, तो परिणति में शुभ अशुभ भाव उत्पन्न होते हैं। पहले इतना समझो, पहले तो विकारी भाव कैसे हुआ ये समझो कि उसे पुराने कर्म के पाक नाम उदय के युक्त पने जीव जब अपनी पर्याय में वर्ता तब, इसलिए उसमें क्या प्रकट हुए कि शुभ अशुभ भाव प्रकट हुए। कहो समझ में आया, ये बंद अधिकार है। भाव बंद आत्मा की विकारी पर्याय है, द्रव्य बंद कर्म की विकारी पर्याय है, अर्थात पुद्गल की कर्म रूप विकारी पर्याय, वह द्रव्य बंद दो विकारी पर्यायों की बात चलती है। जीव अजीव लिए ना, दो तत्व जीव अजीव, उनकी साथ साथ पर्याय पुण्य पाप से लेकर के मोक्ष तक की। द्रव्य मोक्ष भी होता है, भाव मोक्ष भी होता है, परंतु पर्याय क्या अवस्था है, वो वस्तु नहीं है। ये आत्मा संसारी है, ये अवस्था की बात है। आत्मा संसारी और मुक्त ऐसे दो प्रकारता वाला होता नहीं। आत्मा की अवस्था में दो प्रकार कहे जाते हैं, होते हैं, दिखते हैं। आता ना आत्मा कितने प्रकार का, तो कहा अंतरात्मा, वो बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। अब बताओ ये आत्मा के प्रकार कि आत्मा की पर्याय के प्रकार। तो परमात्मा प्रकाश चलता है ना, तो शुरू में ये बात करी, फिर कहा ये तो पर्याय के प्रकार है, ये तो परमात्मा प्रकाश है। परंतु पर्याय अर्थात अवस्था। देखो, वस्तु कायम रही और उसकी अवस्था रूपांतर हालत दशा होती है। उस हालत में अनादि से अज्ञानी को अपने स्वभाव
चैतन्य ज्योति आनंद सहित दृष्टि सहित स्वभाव युक्त पने वर्तना चाहिए। जिसका जो स्वभाव है उस स्वभाव से वर्तना चाहिए। ऐसे न वर्त कर, ऐसा न प्रवर्तता हुआ। कर्म के स्वभाव के युक्त पने वर्तने से प्रकट होने वाले शुभ या अशुभ भाव, देखो दया दान व्रत भक्ति जो शुभ विकल्प उठता है वह सब शुभ, और अशुभ भाव हिंसा झूठ चोरी आदि कर्म के निमित्त के संग से वर्तने से, कर्म है वो निमित्त कहलाया, उसका संग माने लक्ष्य किया, उसके लक्ष्य रूपता में वर्तने से आत्मा में माने आत्मा की पर्याय में शुभ और अशुभ भाव प्रकट हुआ है। कौन समझ में आया? इसे भी खबर नहीं होती कि ये शुभ भाव कहाँ से हुए और क्यों हुए, है ना। धर्म करने निकला है और अपने को धर्मात्मा कहलवाता है और अपने को धर्मात्मा मानता है। इसे ये पता नहीं लग रहा कि ये जो शुभ भाव जिसके आधार पर तुम अपने को धर्मात्मा मान बैठे हो और जगत से कहलवा रहे हो और जगत कह रहा है, सो अंदर ही अंदर तुम उस प्रसन्नता वाले विकारी भाव में परिणम रहे हो। सो तुम्हें भी ये खबर नहीं है कि शुभ भाव कहाँ से हुआ और क्यों हुआ। यदि ये खबर लग जाए तो फिर वो उस भाव में प्रवर्तेगा कि इधर प्रवर्तेगा, बोलो। अभी पता ही नहीं लगता। यदि तुम अपने को धर्मात्मा कहते हो तो वो तो धर्म हुआ, तो धर्म तो स्वाभाविक होता है, व्यभाविक तो कोई धर्म नहीं होता। विभाव है ना, वस्तु स्वभावो धम्मो है कि वस्तु विभावो धम्मो है। तो ये जब विकारी है, विभाव है, तो इसमें धर्म कैसे मान लिया तुमने? फिर ये विभाव आया कहाँ से? मेरे स्वभाव में से आ नहीं सकता। हाँ, और कर्म ने कराया तो कर्म करा नहीं सकता। अब बताओ कहाँ से आया? कि स्वयं अपने स्वभाव को भूलकर चूक कर जो तुमने उनका लक्ष्य किया है तो तुम्हारी पर्याय में खड़ा हो गया है आकर के। यहाँ कहते हैं वह धर्म नहीं है, वह परिणाम मलिन है। पुण्य और पाप दोनों भाव, शुभ भाव विकार है। भगवान उसे भावबंद कहते हैं। भावबंद अर्थात क्या धर्मचंद जी? भावबंद अर्थात सुनो, स्वभाव शुद्ध त्रिकाली है, वह विकार में रुके। स्वभाव से तो वस्तु त्रिकाली पवित्र परिपूर्ण है, लेकिन अपनी अवस्था में स्वभाव में नहीं रुककर विभाव रूप भावों में, यानी कर्म की विकारी उदय रूप विपाक अवस्था में लक्ष्य करता है तो उसमें रुकता है। यहाँ युक्तपना और रक्तपना शब्द लिया है, इसलिए ये बंध की व्याख्या में दो शब्द युक्त और रक्त से समझाए हैं आचार्य परमात्मा ने। अभी तो 9 तत्व में 9 ये बंध तत्व किसे कहना, उसकी व्याख्या है। बंध की भी खबर इसे होती नहीं। अब इसके बाद बहुत अच्छा प्रकरण है, समय हो गया, कल लेंगे अपन। कर्म विचारे कौन भूल मेरी अधिकाई। और फिर आप कर्म को यहाँ स्थापित कर रहे हैं, तो गुरुदेव ने कहा हमने कब स्थापित किया? कर्म को कर्म में स्थापित किया। कर्म से आत्मा में विकार होता है, ये कब स्थापित किया? इसको गुरुदेव ने बहुत कहा, कहाँ ध्यान रखा तुमने जयचंद भाई? सुनी नहीं बात, आज तुम ढीले पने सुनते हो। बहुत उसमें लिया गुरुदेव। आगे की स्वाध्याय में अपन लेंगे।